आज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हम आगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी सामान्य वितरण का अध्ययन करेंगे। सैद्धांतिक आवर्ती वितरणों की श्रेणी में द्विपद वितरण, पॉइसन वितरण का खंडित वितरणों को बनाने व सफलता की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस जानने में बड़ा योगदान है, किंतु सफलताएं खंडित अर्थात 0, 1, 2, 3 के रूप में सदैव नहीं होती। अतः अखंडित चर, जिसको हम कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं, अर्थात वर्ग अंतराल वाले चरों क्लास इंटरवल वेरिएबल्स में प्रायिकता जानने के लिए सामान्य वितरण का महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्य वितरण या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रतिपादन का श्रेय डॉक्टर डी मायरे को है, जिन्होंने सन 1933 में इसे विकसित किया। फ्रांस के गणितज्ञ लैप्लास और बाद में जर्मन गणितज्ञ गॉस ने इस वितरण के विकास में काफ़ी कार्य किया। इस वितरण को और भी कई नामों से जाना जाता है, जिसमें सामान्य वक्र, सामान्य आवर्ती वितरण, नॉर्मल कर्व, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सामान्य प्रक्रियता प्रायिकता वक्र, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य अशुद्धि वक्र, नॉर्मल कर्व ऑफ एरर, और गॉस के नाम पर गॉस वक्र, गॉस कर्व भी कहा जाता है। सामान्य वक्र पूर्ण रूप से सममित सिमेट्रिकल होता है। वह घंटी के आकार बेल शेप्ड का होता है। ऐसे वितरण के समानांतर मध्य का भूयष्टक यानी मीन, मीडियन और मोड ये बराबर होते हैं, यानी एक ही जगह पर होते हैं या समान होते हैं। अतः मध्य, जिसको हम अर्थमेटिक मीन से डिनोट करते हैं, इस वितरण को दो बराबर भागों में विभक्त करता है। किंतु यह वितरण आधार रेखा बेसलाइन के दोनों ओर तक इस प्रकार से फैला होता है कि आधार रेखा को कभी स्पर्श नहीं करता, जैसा का इस आकृति में दिखाया गया है। ये नॉर्मल कर्व है, 0.5 इधर, 0.5 राइट, 0.5 लेफ्ट। ये मैक्सिमम कोऑर्डिनेट बीच में बिल्कुल जहाँ पे मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर है, यानी एक ही जगह पे हैं, जिसका आधा भाग इधर, आधा इधर। यह वितरण माध्य व प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन पर आधारित है। इस वक्र को निम्न समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। y = 1 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन 2 पाई के अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई e की पावर 1/8 x डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। यहाँ y हाइट ऑफ एन ऑर्डिनेट ऑफ कर्व एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। e का मूल्य है 2.7183 बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स। कांस्टेंट है आपका, जिसका मूल्य है 3.1416। डेविएशन ऑफ वेरिएबल x फ्रॉम अर्थमेटिक मीन हो गया स्मॉल x = x माइनस अर्थमेटिक मीन। सामान्य वक्र का कुल क्षेत्रफल 1 होता है। यदि इसी समीकरण को n से गुणा करें तो समस्त वितरण की विभिन्न आवृत्तियों को जाना जा सकता है। ऐसी स्थिति में सूत्र इस प्रकार से व्यक्त करेंगे: y = n डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन 2 अर्थात अंडर रूट e 1/2 x डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अधिकतम कोटि x मैक्सिमम ऑर्डिनेट को y0 कहते हैं, और y0 = n डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन
टू का अंडर रूट होता है, अतः उपरोक्त सूत्र को निम्न सूत्र में भी लिखा जा सकता है। y इज इक्वल टू वाई जीरो माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वेयर। सामान्य वक्र की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सामान्य वक्र का आकार घंटी के आकार बेल शेप्ड का होता है। यह वक्र पूर्णतः सममित सिमेट्रिकल होता है और यदि वक्र को मध्य भाग से मोड़ा जाए तो दाईं ओर का वक्र बाईं ओर के वक्र को पूरी तरह से ढक लेता है, कोइंसाइड लेता है। वक्र पूर्णतः सममित होने के कारण ऐसे वितरण में समांतर मध्य, मीडियन और मोड एक ही जगह होते हैं, समान होते हैं। सामान्य वक्र का कुल क्षेत्र का एक होता है, सममित होने के कारण इसका मध्य अर्थमेटिक कोटि एक्स मीन ऑर्डिनेट ये दो बराबर भागों में व्यक्त करता है। दोनों भागों का क्षेत्र 0.5 होता है। ऐसे वक्र के दोनों सिरे आधार रेखा को कभी स्पर्श नहीं करते, किंतु आधार रेखा के बहुत समीप होते हैं। ऐसे वितरणों में केवल एक भूयिष्ठक यूनिमोडल होता है। ऐसे वितरण के भी भिन्न चर इस प्रकार हैं: μ1 इज इक्वल टू 0, μ3 इज इक्वल टू 0, μ2 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, μ4 इज इक्वल टू 3 स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, β1 μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ2 का क्यूब इज इक्वल टू 0, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस β2 इज इक्वल टू μ4 डिवाइडेड बाई μ2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ऐसे मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू β1 का अंडर रूट इज इक्वल टू μ1 डिवाइडेड बाई μ2 का क्यूब का अंडर रूट इज इक्वल टू 0। ऐसे वक्र में प्रथम व तृतीय चतुर्थक मध्यिका से समान दूरी पर होते हैं। Q3 इज इक्वल टू मीडियन बराबर है मीडियन माइनस Q1। सामान्य वितरण में चतुर्थक विचलन क्वार्टल डेविएशन से परमाप विचलन का 2/3 होता है। ऐसे वितरण का मध्य का विचलन परमाप विचलन का 4/5 होता है। थैंक यू।